अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी 3-4 काफ़ी ज़रूरी अपडेट है। इसके अलावा भी कुछ और ज़रूरी खबरें हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। तो इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट देखिए, एक भाई ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट से एक सवाल किया है कि वो सऊदी अरब के अंदर अभी नए नए आए हैं और जिस कंपनी में वो आए हैं वो कंपनी रेड जोन में है। अब वो उस कंपनी में काम करना नहीं चाहते, तो क्या वो बिना कंपनी की जानकारी के, बिना कफील की जानकारी के कहीं दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो कंपनी रेड जोन में है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके लिए एक कलर कोड जारी किया गया है, जिसमें अगर कोई कंपनी रेड जोन में चली जाती है तो फिर उस कंपनी के लिए कोई नया वीजा जारी करना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा जितनी भी सरकारी सर्विसेज हैं वो भी उनके लिए लेना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए उस कंपनी को ग्रीन होना जरूरी है या फिर लाइट ग्रीन होना जरूरी है या फिर येलो में भी अगर है तो कुछ चीजों के लिए उनको छूट होती है। लेकिन अगर कंपनी रेड जोन में चली जाती है तो फिर वो कंपनी कोई भी सरकारी सेवा नहीं ले सकती है। तो इसी को लेकर के किसी गैर मुल्की ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से सवाल किया है कि मेरी कंपनी रेड जोन में है और मैं सऊदी अरब के अंदर नया नया आया हूं, तो क्या मैं कंपनी रेड जोन में होने की वजह से बिना कंपनी की जानकारी के दूसरी जगह नकल कफाला ले सकता हूं या नहीं। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने उन भाई का किया गया सवाल कीवा को फॉरवर्ड कर दिया कि इसका जवाब कीवा वाले देंगे, जिसके बाद में कीवा की टीम की तरफ से इसका जवाब दिया गया, जिसे आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कीवा का कहना है कि बिना कंपनी या कफील की जानकारी के कोई भी गैर मुल्की वर्कर अपना नकल कफाला सिर्फ 2 ही कंडीशन में ले सकता है। वो कंडीशन भी उन्होंने बता दी है, जिसमें उनका कहना है कि अगर वर्कर का वर्क परमिट एक्सपायर हो गया हो या फिर वर्कर का इकामा एक्सपायर हो गया हो। इन दोनों में से कोई भी चीज अगर एक्सपायर है तो वर्कर को अपने कफील को बताने की जरूरत नहीं है, अपनी कंपनी को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपना नकल कफाला कहीं दूसरी जगह ले सकता है। इसके अलावा अगर कंपनी रेड जोन में है, वर्कर की सैलरी 3 महीने से नहीं मिली है या इसके अलावा कोई दूसरा वजह है, इन सारे कारणों में वर्कर को अपना नकल कफाला लेने के लिए अपनी कंपनी, अपने कफील का अप्रूवल लेना जरूरी है। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई वर्कर पूरे साल में 30 दिन बिना किसी वजह के अपनी कंपनी से छुट्टी कर लेता है या फिर लगातार 15 दिन तक अपनी कंपनी से गायब रहता है, काम करने नहीं जाता है, तो कंपनी बिना किसी अल्टीमेटम के, बिना किसी वार्निंग के उस वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकती है। तो देखिए, इसमें वर्कर को जो हफ्ते वाली छुट्टी मिलती है या जो हॉलीडे वगैरह होते हैं, जैसे ईद हो गया, बकरीद हो गया, नेशनल डे हो गया, यौम तासीस वाली छुट्टी हो गई, यानी हुकूमत की तरफ से बताई गई जो छुट्टियां होती हैं उसको छोड़ करके अगर वर्कर अपनी मर्जी से पूरे साल के अंदर बिना किसी कारण के 30 छुट्टी कर लेता है या फिर लगातार 2 हफ्ते तक या 15 दिन तक अपनी कंपनी से गायब रहता है, छुट्टी कर लेता है, वो भी बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, तो कंपनी उसको बिना बताए उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगी और उसको कोई मुआवजा भी नहीं देगी। मुआवजे से मेरा मतलब यह है कि जैसा कि अभी नया कानून है कि अगर कोई कंपनी या कोई वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है बिना किसी वजह के, तो कॉन्ट्रैक्ट में बाकी दिनों की जो सैलरी होगी, जो पैसा होगा, वो उन्हें दूसरी पार्टी को देना पड़ेगा। अगर कंपनी करेगी तो कंपनी वर्कर को देगी, अगर वर्कर बिना वजह का अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में टर्मिनेट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट के बाकी दिनों की जो भी सैलरी होगी वो उल्टा उसे अपनी कंपनी को देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की वर्करों के लिए आई है। तो देखिए, कुछ दिनों से एक अपडेट आ रही है जिसमें बलदिया वाले, म्यूनिसिपालिटी वाले वर्करों के रिहाइश गाह पर उनके लेबर कैंपों में रेड कर रहे हैं, वहां पर छापे डाल रहे हैं। तो अभी तक तो ये समझ में आ रहा था कि ये लोग ऐसी जगह पर छापा डाल रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं जो गैर मुल्की अपने लेबर कैंप के अंदर गैर कानूनी गोदाम बनाए हुए हैं या कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, किसी चीज की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ी ही खतरनाक अपडेट आई है। तो देखिए, कल रियाद के अंदर म्यूनिसिपालिटी और दूसरे इदारों वालों ने मिलकर वर्करों के कमरों में भी छापे डाले हैं, वहां पर भी रेड डाला है और वहां पर वो लोग वहां की साफ सफाई को चेक कर रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बलदिया वालों ने
वर्करों के कमरों में घुसकर वहां पर साफ सफाई को चेक कर रहे हैं, जहां पर उन्हें सिगरेट, तंबाकू के कचरे मिल रहे हैं। इसके अलावा वर्करों के जो किचन होते हैं, जहां पर वो लोग खाना वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। इसके अलावा जिस एरिया में वो रहते हैं, कमरे के बाहर वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। तो अब सऊदी अरब के अंदर अब ऐसी जगहों को भी चेक किया जाएगा जिस जगह पर गैर मुल्की वर्कर रहते हैं। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए आई है, और ख़ासकर उनके लिए जो लोग टैक्सी चलाते हैं, जिसके लिए रोड सिक्योरिटी यानी ट्रैफिक अथॉरिटी वालों की तरफ से एक अपडेट आई है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई ड्राइवर उसके लाइसेंस पे बताए गए पैसेंजरों की संख्या से ज्यादा अपनी गाड़ी में पैसेंजर बिठाता है तो फिर उसके ऊपर 2000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर जो टैक्सी वगैरह चलाते हैं, जो पैसेंजर गाड़ियां चलाते हैं, उनके परमिट पर, उनके लाइसेंस पर उनकी गाड़ी के मुताबिक पैसेंजर की संख्या लिखी हुई रहती है कि उस गाड़ी में इतने मुसाफिर, इतने पैसेंजर से ज्यादा नहीं बैठ सकते, ना वो बिठा सकते। लेकिन फिर भी कुछ टैक्सी ड्राइवर लोग अपनी गाड़ी में थोड़ा सा एडजस्ट करके 1-2 पैसेंजर और बिठा लेते हैं। तो अब ऐसे ड्राइवरों पर इस खिलाफ वर्जी के लिए 2000 रियाल तक जुर्माना लग सकता है। इसमें 2000 रियाल तक बताया गया है, यानी उससे कम भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 2000 रियाल तक हो सकता है। तो जितने भी लोग टैक्सी चला रहे हैं, इसका भी ख्याल जरूर रखें। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ जरूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।